राधे राधे। स्टॉक मार्केट थाला में आपका स्वागत है। एंड आज थाला का मैच भी है। तो अभी मैच चल रहा है और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो थाला तो आप समझ ही गए हैं, सीएसके वर्सेस मुंबई का मैच है। एंड क्योंकि मैं उसी स्कूल से जिस स्कूल से महेंद्र सिंह धोनी है, तो मैं एक भी मैच छोड़ता नहीं हूँ। एंड वी ऑल आर डाई हार्ट फैन। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले वीक कैसा रह सकता है मार्केट, उस पर हम लोग देखेंगे। एंड डेली चार्ट है ये, और डेली चार्ट में तो मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि 27 मार्च को एक्सपायरी है। तो इस वीक जो है देखिए न्यूज़ वगैरह सब आते रहेंगे अभी, है ना। रेट कट का न्यूज़, एंड ट्रम्प क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कितना टैरिफ लगाएगा इंडिया, रेसिप्रोकल लगाएगा, ये वो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग इस वीक नहीं होगा। अब जो भी होना वो नेक्स्ट एक्सपायरी में होगा, क्योंकि इस वीक जो है जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बॉटम बनाया है। अच्छा, ये बॉटम कैसे बनाया मैं कैसे बोल सकता हूं, आप देखिए कभी भी जब मार्केट नीचे से अगर डायरेक्ट रिकवर कर जाता बिना पॉज लिए, तो मैं बोलता कि भाई ये वापस जा सकता है ना। अगर बिना पॉज लिए, तो आप देखिए यहां पे देखिए बिना पॉज लिए ऊपर गया यहां पे, तो देयरफॉर वापस आ गया ये, ठीक है। आप देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे पॉज लिया, वॉलेटाइल हुआ मार्केट। तो वॉलेटाइल होता है तो बार बार मार्केट ये आपको परसेप्शन देता है कि हम ऊपर गए फिर से नीचे आएंगे, हम ऊपर गए फिर लेकिन नीचे आएंगे। तो ऐसे करते करते लोगों को विश्वास हो जाता है कि भाई जितना बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और फिर एक बार आता है जब वो नीचे नहीं आता, और फिर पूरे लोग जो पुट खरीदे होते हैं और कॉल सेल किए होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो देखिए मार्केट को जो ऊपर ढकेलता है अनरीजनेबली ऊपर, मतलब एक्सटेंडेड मूव जो आता है, वो एक्सटेंडेड मूव एक ही कारण से आता है, ध्यान रखेंगे, जब शॉर्ट्स ट्रैप होते हैं। अच्छा, शॉर्ट्स ट्रैप होने का मतलब क्या होता है कि कॉल सेल करके लोग नीचे फंस गए हैं, है ना। अब ये कॉल सेल करके कैसे फंसते हैं, इसको शॉर्ट ट्रैप कैसे करते हैं, तो ये किसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा ये सब कैसे होता है। सो बेसिकली अब मेरे को क्या लगता है कि 27 मार्च तक तो न्यूज़ हो कुछ भी हो, हर डिप विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मैं जो टारगेट देख रहा हूँ, मैं जैसा बोला कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर मार्केट यहाँ इस लेवल तक भी आ जाए, अगर दैट इज 23,800, तो मैं अभी फिलहाल तो हर फॉल में, मैं अपने लिए अगर देखूँ तो हर फॉल में मैं पुट सेल करूंगा फॉर मी, मतलब ये मेरा स्ट्रैटेजी रहने वाला है। सो हर बार जब मार्केट गिरेगा तो मैं पुट सेल करने वाला हूं। सो ये तो शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया यहां पे। एंड अगर हम लोग आगे देखें तो वीकली चार्ट में अगर हम लोग निफ्टी को देखें, ये देखिए ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो इस तरह का ग्रीन कैंडल आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो आप देखिए ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, और ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनने का कारण था कि भाई यहां पे थोड़ा सा मार्केट इस लेवल पे स्टेबलाइज किया था, 3 वीक काटा, और उसके बाद ये बड़ा मूव आया है ना। सो देयरफॉर यहां पे अभी क्या है कि इस वीक, ये जो वीक होगा, इस वीक में वॉलेटिलिटी तो भर 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 के रहेगा एकदम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपका ये लास्ट वीकेंड है एंड फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग भी है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस जो प्रॉफिट बुक करते हैं, नया पोजीशन बनाते हैं, तो आपको ये मिलेगा वॉलेटिलिटी। लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ साथ जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। और मैं फिर बोल दूं कि जो निफ्टी को ऊपर पुश करेगा वो पुश करेगा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी क्यों पुश करेगा, तो आप देखिए अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हो गया, ये देखिए ये वीकली चार्ट है ना, वीकली चार्ट है, तो आप देखेंगे कि यहां पे भी आप देखेंगे तो यहां वॉलेटिलिटी रहा, ऊपर नीचे किया, और उसके बाद मूव आया, मतलब शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं बहुत अच्छे से। और पहले 2 वीक में पहले शॉर्ट पोजीशन बनवा लिया गया। आप देखिए पहले 2 वीक में अगर आप देखेंगे तो यहां और यहां 2 जगह शॉर्ट्स अच्छे खासे बिल्डअप हो गए। मार्केट नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा। अब लोगों को विश्वास हो गया, तो पहले 2 हफ्ते में मार्च के लोग खूब भर भर के कॉल सेल किए, और फिर यहां एक बुलिश कैंडल और लोग ट्रैप हो गए हैं। और अब क्या है, अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे बैंक निफ्टी को, ये देखिए वीकली चार्ट है, तो जैसा मैं बताया था आपको कि इंडसइंड बैंक का जब न्यूज़ आया था वो ये वाला दिन था, और उसके बाद यहाँ खूब शॉर्ट्स बना, और फिर एक तरफा मूवमेंट हुआ और बहुत तेजी से हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि 27 तक, मैं जैसा आपको लास्ट वीडियो में बोला कि भाई ये तो एक लेवल है, हो सकता है यहाँ ऊपर नीचे थोड़ा कर ले, है ना, इस लेवल पे जहां पे ये अटका है अभी, इस लेवल पे
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर भी सकता है, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर नीचे कर भी ले अगर ये, तो ध्यान रखेंगे कि मेरे को लगता है कि 27 तक एक एक्सटेंडेड मूव आ सकता है। कहां तक ये एक्सटेंडेड मूव आ सकता है? 52,000 तक, है ना। और मैं माई स्ट्रैटेजी विल बी कि हर फॉल पे मैं पुट सेल करूंगा, हर फॉल पे पुट सेल करूंगा। ऊपर जब अच्छा खासा मूव करेगा तो उसको निकालूंगा, फिर जब फॉल करेगा तो मैं अभी ऐसा बोल सकते हैं कि हर डिप में पुट सेल करूंगा, मतलब बाय ऑन डिप जैसा एक तरह से हो गया वो स्ट्रैटेजी। हालांकि जहां तक पोर्टफोलियो बनाने की बात है तो मैं पोर्टफोलियो अभी अपना बिल्डअप नहीं कर रहा हूं। सो आई विल टेक टाइम टू बिल्ड अप माई पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि 4 साल बड़ा है। ध्यान रखिए, मार्केट कितना बड़ा है? 4 साल। तो 4 साल जो बड़ा है वो 6 महीना में शांत हो जाए और फिर से बहुत तेजी से मूव करने लगे, आई थिंक थोड़ा सा समय और लगेगा। सो आई विल टेक माई टाइम, आई विल सिट ऑन कैश। और ऐसे भी ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त रिकवरी वगैरह आ गया हो, बहुत ऊपर ऊपर से गिरे हैं, 5-10% बढ़ गए हैं। एंड जैसे आप मेरे जो पोर्टफोलियो में LTIM था, LTTS था, ये अपने हाई से अभी करीबन 30-35% गिरे हैं, 35%, और 5% अभी वहाँ से उठे हैं। HDFC मेरे पोर्टफोलियो में था, 25% गिरा है अपने हाई से, और अभी 3600 का लो किया, 10% बढ़ा है। तो मतलब ठीक है, उतना बाउंस बैक तो आता ही है इतना गिरने के बाद, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ा सा लोगों को सस्ता लगता है तो वो खरीदते हैं, तो देयरफॉर थोड़ा सा ऊपर चल जाता है। तो ये सिनेरियो हो गया नेक्स्ट वीक का 27 तक के लिए। 27 इज नेक्स्ट थर्सडे तक का मैं ये जो आपको आकलन करके बता रहा हूँ, है ना। तो माई स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, दैट ऑन एवरी डिप आई विल बाय, बेसिकली आई विल सेल पुट। क्यों? क्योंकि लोग नीचे के लेवल्स पे ट्रैप हो रखे हैं और बहुत दिन बाद मौका मिला है कि जो बियर गैंग है ना, जो ब्लैक कोबरा गैंग है, उसको फंसाने का 5 महीना बहुत मस्ती की है एकदम इन लोग। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनफैक्ट मार्च का पहला 2 हफ्ता भी इनको बहुत मजा करा दिया गया है। अब इनका टाइम है कि ये जितना 5 महीना और 2 हफ्ता में कमाए हैं, इनसे पूरा 2 हफ्ता में ही वसूल लिया जाएगा पूरा। सो ये सिनेरियो है मार्केट का, है ना। एंड अगर हम लोग निफ्टी का पुट के कॉल रेशियो देखेंगे, हम लोग पुट कॉल रेशियो क्या होता है कि कितने पुट शॉर्ट हुए हैं और कितने कॉल सेल हुए हैं, मतलब ओपन इंटरेस्ट बेसिकली। तो अगर आप देखिए जैसे पुट कॉल रेशियो कहां चल रहा है, तो निफ्टी का 1.1 है ऑलमोस्ट। तो अच्छा, 1.1 का मतलब क्या होता है ये भी बता दूं। तो 1.1 अगर पुट कॉल रेशियो है तो उसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग 1.1 पुट कॉल रेशियो, तो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा ये। तो और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है। तो पुट बाय कॉल, यानी इसका मतलब 1.1 का मतलब है कि अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल का 100 है, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट 110 है। तो जब पुट कॉल रेशियो 0.6 के नीचे आता है तो हम बोलते हैं कि ओवरसोल्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत बाउंस बैक हो जाता है, वैसा नहीं है ना। पर हाँ, चांसेस बहुत हाई होता है कि बाउंस बैक हो जाए। अच्छा, 0.6 से मतलब क्या है कि लोग बहुत जबरदस्त टाइप से कॉल राइटिंग कर रहे हैं। कॉल राइटिंग कर रहे हैं मतलब कॉल सेल कर रहे हैं, मतलब वो एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि भैया मार्केट तो नीचे ही जाएगा, कॉल दबा के बेचो, भाव घटेगा, पैसा मिलेगा। तो वो फिर क्या होता है, वो कुछ ज़्यादा ही लोग ये कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। और जब पुट कॉल रेशियो, जब मार्केट बहुत ऊपर से गिरा था उस समय पुट कॉल रेशियो 1.5 से ऊपर था। तो अगर पुट कॉल रेशियो 1.5 के आसपास आ जाए या उससे ऊपर चल जाए तो इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट है तो इसका मतलब कि तुरंत गिरेगा नहीं। ओवरबॉट मार्केट कैन रिमेन टू बी ओवरबॉट फॉर ए सम टाइम, एंड ओवरसोल्ड मार्केट जो है ओवरसोल्ड भी रह सकता है सम टाइम के लिए। तो डेटा वगैरह से एक एनालिसिस हो पाता है, लेकिन देखिए डेटा वगैरह भी जो होता है ना वो चार्ट्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है खुद ब खुद। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को फंडामेंटल्स पुश करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच गवर्न द मार्केट, है ना। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म में कि 1 दिन में 2 दिन में क्या होगा, उस पर व्यू बनाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड उस पर व्यू बनाना मुश्किल भी है और बहुत डिफिकल्ट इस सेंस में भी है कि मार्केट को 1-2 दिन के लिए बड़े बड़े फंड मैनेजर्स खेल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में मार्केट को मतलब मैनिपुलेट कर पाना लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिक्कत होता है। क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या होता है कि मार्केट अल्टीमेटली जो है फंडामेंटल से गवर्न होता है, अर्निंग से गवर्न होता है ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आज बहुत सारी बातें की मैंने आपसे, एंड आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन में जरूर दबाइए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आए, एंड यूट्यूब में आपको वीडियो आएगा तो आपको पता चलेगा। एंड कल मेरा एक शॉर्ट्स भी यूट्यूब में अपलोड हुआ है, एंड वो शॉर्ट अपलोड हुआ है रिगार्डिंग
मेरे स्टूडेंट ने मेरे को एक आईफोन गिफ्ट किया है। ये एक्चुअली कुछ दिन पहले की बात है, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में ये गिफ्ट मिला था मेरे को। एंड ऐसे गिफ्ट दिया था, एक्चुअली पैसा नहीं लिया था मैं है ना। तो इट वाज जस्ट ए गिफ्ट। सो एनीवेज, तो अगले वीक अच्छे से ट्रेड करिए। एंड मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जल्दी कि व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग अप माई पोर्टफोलियो, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। आई हैव, जैसे मैंने बताया था कि जुलाई 2024 में मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया था, और उसके बाद से आई एम सिटिंग ऑन कैश ओनली। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।